अध्याय 69 नियम 1। थोड़ी देर बाद ये हुआन 600 मिलियन युआन का पुरस्कार लेकर घर लौट आया। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने आंगन में मैक्लेरन P1 खड़ी देखी। यह क्या था? क्या यह उसकी पांचवी बहन की कार थी? क्या वह इतनी जल्दी वापस आ गई? ये जुबान अंदर चला गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि एक सुंदर आकृति बैठी है और फल खा रही है। पांचवी बहन, आप वापस आ गईं। ये जुबान के ऐसा कहने के बाद उसने सुंदर आकृति को देखा। एक स्क्रीन तुरंत सामने आ गई। नाम ये फी, प्रकटीकरण 98, चित्र डी, ऊंचाई 172 सेमी, आत्मीयता 95। जब ये फेई ने ये जुबान की आवाज सुनी तो वह पीछे मुड़ी और उसकी ओर देखा। कहाँ गए छोटे भाई? आप मेरा स्वागत करने के लिए घर पर नहीं थे? फिर उसने अपने बगल के सोफे को थपथपाया और ये हुआन को बैठने के लिए कहा। ये हुआन के बैठने के बाद वह येफी के खिलाफ झुक गया। उसने अपना सिर झुकाया और अपनी पांचवी बहन की छाती पर रख दिया। ये एहसास बाकी बहनों से बेहतर था। इसके अलावा उनकी पांचवी बहन की आवाज़ बेहद खूबसूरत थी। इससे लोगों को खुशी महसूस हुई। अपना मुंह खोलो, टिल्ड। येफी ने एक चेरी ली और ये जुबान के खुले मुंह में रख दी। उसने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। इसके बजाय उसने ये जुबान से बीज लेने की तैयारी की। पांचवी बहन, उसे इतना खराब मत करो। उसे देखो। जब वह आपके साथ होता है तो ऐसा लगता है मानो उसके कूल्हे की हड्डी ही नहीं है। वह दिन भर आप पर निर्भर रहता है। जब वह मेरे साथ होगा तो वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। इस बीच चौथी बहन ये चान भी सूखे मेवे और पेस्ट्री लेकर बाहर आई और तुरंत बोली। ये हुआन अवाक थी। उसने सोचा, चौथी बहन, क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं सोता? ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम्हारी छाती मेरी पांचवी बहन जितनी बड़ी नहीं है। इतनी बड़ी छाती के बिना ये नर्म नहीं है। हालांकि ये जुबान ने इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। यदि नहीं तो यह कोई छोटी बात नहीं होगी। ये चांद भी बैठ गया। पांचवी बहन, क्या आप बाद में कंपनी जा रही हैं? सही। जब आज रात मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मुझे आपके साथ लंबा समय बिताने में सक्षम होना चाहिए। ये फेई ने ये जुबान के चेहरे को गले लगाया और उसे रगड़ा। यह अभी भी बहुत अच्छा लगता है। फिर ये फी उठ खड़ी हुई। ठीक है, मैं पहले जाऊंगी। आज रात जल्दी वापस आ जाओ। शुभकामनाएं, ये चांद बोला। फिर उसने ये जुबान को अपनी ओर हाथ हिलाते देखा। ये चांद आगे बढ़ी और ये हुआन उसकी छाती पर लेट गई। ये चांद अवाक रह गई। आखिरकार उसे पता चला कि ऐसा क्यों था, जैसे कि ये शुबान के कूल्हे की हड्डी ही नहीं थी। हे भगवान, ये छोटा बच्चा अपनी बहनों का फायदा उठा रहा था। क्या आप आराम कर रहे हैं? ये चांद ने धीरे से पूछा। यह बहुत आरामदायक है। जैसे ही ये जुबान ये कहने ही वाला था, उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और उसने तुरंत अपने शब्द बदल दिए। उसकी जीवित रहने की प्रवृत्ति वास्तव में प्रबल थी। चौथी बहन, हमारी पांचवी बहन कहाँ गई? ये हुआ ने एक चेरी ली और अपनी चौथी बहन के मुंह में भर दी। फिर उसने ये चांद को दबी आवाज में ये कहते हुए सुना। वह एक कार्यक्रम में भाग लेने गई थी। ऐसा लगता है कि यह कोई वार्षिक समारोह या कुछ और है। ये हुआ ने सिर हिलाया। कुछ देर आराम करने के बाद रात में उसकी बड़ी बहन, उसकी दूसरी बहन और उसकी तीसरी बहन भी एक के बाद एक लौट आईं। सभी लोग खाना बनाने के बाद खाने की मेज पर बैठे। उनकी चौथी बहन ये चांद ने घर पर प्रोजेक्टर चालू किया। स्क्रीन गिर गई और वार्षिक पेगासस मनोरंजन समारोह का पूर्वावलोकन एक दीवार पर लगी विशाल स्क्रीन पर दिखाई दिया। समारोह अभी शुरू नहीं हुआ था। सबने खाया और इंतजार किया। जियो हुआन, देखो, कल का सितारा वार्षिक समारोह शुरू होने वाला है। ये चैंग की थोड़ी उत्तेजित आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। जैसे ही ये हुआन मुस्कुराया, उसने उत्साहित ये चांद की ओर देखा और पूछा, चौथी बहन, तुम इतनी उत्साहित क्यों हो? अगर मुझे बेहतर पता नहीं होता तो मैंने सोचा होता कि आप भाग लेने जा रहे हैं। ये वान, जो उसके बगल में थी, भी खुश थी। आपकी चौथी बहन ने भी पहले गायिका बनने का सपना देखा था, लेकिन इससे पहले कि उसकी बड़ी बहन अपनी बात खत्म कर पाते, उसकी चौथी बहन ने जल्दी से अपने हाथ से अपनी बड़ी बहन का मुंह बंद कर दिया। मैं क्या कर सकता हूँ? यह अफसोस की बात है कि आपकी चौथी बहन ने टैलेंट शो में भाग लेने के दौरान ऑडिशन भी पास नहीं किया। गुस्से में आकर वह सपने देखने वाली बन गई। जब वह बोल रही थी तो उसके बगल में उसकी दूसरी बहन ये यंग भी खाना खा रही थी। ये चांद अवाक था। वे बहुत ज्यादा बदमाश थे।
फिर उसने अपनी खूबसूरत आंखें घुमाई और विषय बदल दिया। वह इस अजीब विषय को समाप्त करने के लिए तैयार थी और रहस्यमय तरीके से बोली, छोटे भाई, मैं एक नज़र में बता सकती हूँ कि आप नहीं जानते कि स्टार ऑफ टुमारो वार्षिक समारोह कितना महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, इन कुछ दिनों से मनोरंजन की खबरें हर दिन इस वार्षिक समारोह को लेकर आ रही हैं। क्या आपको लगता है कि यह महत्वपूर्ण है? दरअसल, ये चैन ने स्टार ऑफ टुमारो वार्षिक समारोह को इतना महत्व क्यों दिया, इसका कारण न केवल इसके बारे में हालिया खबरें थीं, बल्कि उनकी पांचवी बहन येफी भी थी। आज रात का स्टार ऑफ टुमारो वार्षिक समारोह एक बड़े पैमाने की प्रतियोगिता का फाइनल था, जिसे एक भव्य समारोह के रूप में पूरे देश के सामने प्रदर्शित किया गया था। इस वार्षिक समारोह की निष्पक्षता दिखाने के लिए आज के प्रदर्शन में बड़ी संख्या में प्रशंसक और मित्र शामिल हुए। लाइव टेलीविजन और ऑनलाइन प्रसारण भी थे। ये बिल्कुल अभूतपूर्व रूप से भव्य था। इस बीच येफी के लिए, जो हमेशा चैंपियनशिप के लिए सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार रहे हैं, आज का प्रदर्शन एक महत्वपूर्ण मोड़ बन सकता है। इस समय ये चैन के चेहरे पर एक लालसा भरी अभिव्यक्ति थी। आप कल्पना कर सकते हैं, आपकी पांचवी बहन ने एक सुंदर गाउन पहना है और मंच पर अपने गायन से पूरे देश के दर्शकों का दिल जीत रही है। वह मुख्य रूप से अपनी पांचवी बहन को आज रात उच्चतम बिंदु पर खड़ा देखना चाहती थी और वार्षिक समारोह का सबसे चमकीला सितारा बनना चाहती थी। कहानी समाप्त। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में देखने के लिए बने रहें। अलविदा।